हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इम्पॉर्टेंट डेटा के, जो कि है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए आया है। टेलीकॉम कंपनीज़ का अभी थोड़ी ही देर पहले TRAI ने, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने मंथली सब्सक्राइबर डेटा निकाला है नवंबर 20 के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग आपको सारे कंपनीज़, जो कि टॉप 3 कंपनीज़ हैं, उनके डेटा का पूरा एनालिसिस करेंगे। किसने कितने सब्सक्राइबर ऐड किए और किसने लॉस्ट किए, ये भी हम बताएंगे। और साथ ही में तीनों कंपनीज़ पे हमारा क्या व्यू है, उसके साथ ये वीडियो ख़त्म करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार ये सब तरह की टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं। और ये जो TRAI की सब्सक्राइबर की डेटा की लिस्ट है, वो भी सबसे पहले यूट्यूब पर आप हमारे चैनल के थ्रू देख रहे होंगे। इसलिए अगर आप इस तरह की खबर जानना चाहते हैं सबसे पहले टेलीकॉम की कंपनियों से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए देखिए, टोटल एक्टिव सब्सक्राइबर जो रहे हैं वो करीबन 968 मिलियन रहे हैं। 968 मिलियन का मतलब यहाँ पे हो गया करीबन 96 करोड़ एंड 80 लैक्स। और उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर का जो डेटा है वो 1155 मिलियन का है। और जो टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर का डेटा है वो 1175 मिलियन का है। अब हम हमारे इंपॉर्टेंट डेटा की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केट शेयर, जो कि ये मार्केट शेयर है, ये वायरलेस डेटा का है। अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन का जो शेयर है अभी 25% है। वहीं पे भारतीय एयरटेल का जो शेयर है वो 28.97, BSNL 10.3, MTNL 0.29, रिलायंस कम्युनिकेशन 0.001। वहीं पे सबसे बड़ा जो मार्केट लीडर है 35.34% के साथ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आप सभी न्यूज़ चैनल में देखते रहते हैं, आज वो आप देखिए कि वो TRAI की रिपोर्ट में कहाँ आता है और कैसे आता है। नेट एडिशंस इन वायरलेस सब्सक्राइबर, बेसिकली ये इन सब का मतलब है, वायरलेस सब्सक्राइबर का मतलब वो मोबाइल कनेक्शंस में कितने एडिशंस हुए, जो कि सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स होता है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। तो अगर हम देखेंगे भारतीय एयरटेल ने जो नवंबर मंथ में ऐड किए हैं वो है 43,70,000 सब्सक्राइबर। रिलायंस जियो ने ऐड किए 19,36,000। वहीं पे अगर हम देखें 1419 रिलायंस कम्युनिकेशन के कम हुए। MTNL BSNL के आप देख सकते हैं। वापस अगेन इंपॉर्टेंट डेटा जो कि है हमारा वोडाफोन आइडिया के लिए, इनके जो है करीबन 28,94,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए हैं। तो ये सब है। ओवरऑल जो पूरे नेट वायरलेस एडिशंस है वो 33 लाख है। तो ये सब डेटा रहे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ख़राब फिगर्स रहे हैं वो वोडाफोन आइडिया के लिए रहे। इतने बड़ा यहाँ पे सब्सक्राइबर लॉस है, तो इसके कारण यहाँ पे कल हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट। वहीं पे भारतीय एयरटेल पे हमें एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने जो सब्सक्राइबर गेन किए हैं वो रिलायंस जियो के लगभग डबल से भी ज़्यादा किए हैं अगर आप देखेंगे तो ये बात रही हमारी वायरलेस की। अब हम चलते हैं हमारे मंथली ग्रोथ की। अगर देखेंगे तो मंथली ग्रोथ 9% आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉस्ट हुआ है सब्सक्राइबर बेस उनका। और वहीं पे अगर हम देखेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन का ये देखा, वहीं पे 1% वोडाफोन आइडिया का कम हुआ है। अगर हम भारतीय एयरटेल का देखें 1.32% से बढ़ा है और जियो का 0.48% से। अब हम बात करते हैं एक्टिव सब्सक्राइबर की। देखिए, आप कनेक्शन ले लेते हैं लेकिन उनमें से एक्टिव कितने हैं, हर बार हर महीने रिचार्ज कौन करा रहा है, ये एक्टिव सब्सक्राइबर का डेटा होता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। भारतीय एयरटेल में अगर देखेंगे 334 मिलियन में से 323 एक्टिव है, जो कि करीबन 97% है और इंडस्ट्री का हाईएस्ट है। वोडाफोन आइडिया में 289 मिलियन है, जो कि जिसमें से एक्टिव 258 मिलियन है, जो कि करीबन एक्टिव परसेंटेज 89% होता है। जियो का जो डेटा है वो थोड़ा ख़राब है। कैसे ख़राब है? 408 मिलियन उनके टोटल सब्सक्राइबर हैं और उनके जो एक्टिव है केवल 324 मिलियन है। तो आप देखेंगे तो करीबन 80% है। तो सबसे कम तीनों में जो अगर देखेंगे तो 80% एक्टिव सब्सक्राइबर का जो है शेयर वो जियो का है, सबसे ज़्यादा भारतीय एयरटेल का है। तो यहाँ पे भी भारतीय एयरटेल ने आउट परफॉर्म किया है। उसी के साथ अगर हम बात करें वायरलाइन डेटा का, तो वायरलाइन जो होती है बेसिकली हमारे जो लैंडलाइन कनेक्शंस होते हैं उसका अगर हम बात करते हैं तो रिलायंस जियो ने जो ऐड किया है इस महीने में वो करीबन 1,95,000 किया है। भारतीय एयरटेल ने 55,000, वोडाफोन आइडिया ने करीबन 6,000 कनेक्शंस ऐड किए हैं। वहीं पे BSNL का अगर डेटा देखेंगे तो काफ़ी ख़राब है, 1,39,000 लोगों ने छोड़ दिया है। मार्केट शेयर की बात करें 22% मार्केट शेयर यहाँ पे भारतीय एयरटेल का है, जियो का 12.55 है। वहीं
वहीं पे BSNL सबसे बड़ा जो लीडर है लैंडलाइन में, 37% का उनका शेयर है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस फिगर में ज़्यादा हम लोग कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि ये बहुत ही कम होते हैं। अगर हम वायरलाइन सब्सक्राइबर देखें और वायरलेस देखें तो वायरलेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर डेटा पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। अभी अगर हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड डेटा की, जिसमें वायरलेस और वायरलाइन इंक्लूडेड होते हैं, तो देखेंगे अगर हम टोटल जो सब्सक्राइबर है भारती एयरटेल के वो करीबन 175 मिलियन है, और रिलायंस जियो के 410 मिलियन है, वोडाफोन आइडिया के 120 मिलियन है। अभी मार्केट शेयर की बात करें तो रिलायंस जियो 55% का मार्केट शेयर हो गया है, 23% यहाँ पे इसका भारती एयरटेल का है, वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे 16% है। तो ये सारी चीज़ें रही है। ओवरऑल अगर हम अब आपसे हम बात करते हैं कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है पूरे इस डेटा और एनालिसिस और स्टॉक प्राइस पे, तो देखिए हमारा मानना है भारती एयरटेल विल बी द लीडिंग दिस ईयर 2021 इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ नेट कनेक्शंस, एडिशंस एंड सब्सक्राइबर डेटा। अब इसके पीछे क्या रीज़न रहेंगे, क्योंकि भारती एयरटेल की जो क्वालिटी है ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी है, और जो हमारा टॉप पिक है सेक्टर का वो ऑब्वियसली भारती एयरटेल है, क्योंकि वो काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड कर रहा है। हम लोग ने जो स्टॉक को रिकमेंड किया था करीबन 420 से किया था, और अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल्स तक जाके आया है। तो ओवरऑल हमारा जो टारगेट है भारती एयरटेल पे वो करीबन 750 रुपये का है शॉर्ट टर्म टारगेट। और उसी के साथ अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लगातार जो इतना डेटा लॉस्ट हुआ है, सब्सक्राइबर लॉस्ट जो हो रहा है, उस कारण एक कल हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है वोडाफोन आइडिया के लिए कि जो फंड रेजिंग प्लान आज से करीबन 3 महीने पहले अप्रूव हो गई थी, मेरे को जितना याद है 3 महीने से भी पुरानी बात हो गई, 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग वोडाफोन आइडिया की जो अप्रूव करी गई थी, उस पर अभी तक कोई भी वो नहीं है, मतलब फंड रेजिंग अप्रूव करी है लेकिन फंड जुटाया नहीं है। और अभी कुछ खबरें ये आ रही है कि अब डेप्ट नहीं बल्कि इक्विटी के साथ किया जाएगा, और अगर इक्विटी फंड रेजिंग होती है, मैं फिर से बोलूँगा, अगर इक्विटी फंड रेजिंग होती है तो आपको इक्विटी डाइल्यूशन देखने को मिल सकता है, और उसमें उस कारण से यहाँ पे स्टॉक में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग ने, अगर आप इक्विटी डाइल्यूशन का एग्जांपल ले तो येस बैंक का एफपीओ, येस बैंक का एफपीओ एक इक्विटी डाइल्यूशन का एग्जांपल था, जब 25 रुपये से भाव 12 रुपये पे आया था। तो ये आप समझिए अगर ऐसा कुछ वोडाफोन आइडिया में होता है तो यहाँ पे एक इक्विटी डाइल्यूशन होगा, और जब भी इक्विटी डाइल्यूशन होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव होता है, और इस कारण शेयर प्राइस टूटती है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कितना टूटेगा और किस तरीके से टूटेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास इक्विटी डाइल्यूशन पे कोई अपडेट नहीं है, कितने होंगे, किसे दिए जाएंगे, क्यूआईपी के थ्रू आएगा या फिर एफपीओ लाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस ओवरऑल हमारा व्यू जो है अभी हम लोग नेगेटिव है वोडाफोन आइडिया पे। जब तक एक फंड रेजिंग नहीं आ जाती है तब तक इसमें आप लोग कोई फ्रेश बाइंग ना करें, लेकिन जिन लोग ने निचले स्तर पे बाइंग कर रखी है 10 रुपये या 11 रुपये के भाव पे, तो वो इसमें बने रहे, अभी तक इसे होल्ड करके रखें। और फ्रेश बाइंग अभी हम लोग बजट के बात करेंगे, जब हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिले। तो ये रही, बाकी हमारी रिलायंस जियो पे जो राय है वो न्यूट्रल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाकी हमारा एक टॉप पिक है, उसे आप लोग खरीदें 1900 के भाव में, जहाँ से आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 1900 इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड वहीं पे अगर आप बात करते हैं कि इसे किस रेट पे बेचना चाहिए, तो जब भी 2100 रुपये के लगभग आए या 2050 से 2100 है तो आप उसे बेचिए। और वहीं पे अगर कोई भारतीय एयरटेल के लिए हमसे पूछता है शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट उसे 600 या 625 के रुपये पे बेचना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि भारतीय एयरटेल को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें क्या, तो बिल्कुल उसे ज़रूर होल्ड करना चाहिए। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इसी तरह की और टेलीकॉम अपडेट्स और स्टॉक से रिलेटेड आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।